पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर भागलपुर जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत आज पुलिस ने 55 लोगों के गुम या चोरी हुई मोबाइल को बरामद कर वापस किया। सिटी एसपी मिस्टर राज ने बताया कि 5 चरण में 464 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। वहीं बरामद हुए 55 मोबाइल की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई गई है। इधर गुम या चोरी हुई मोबाइल मिलते ही लोगों के चेहरे खिल गए। मोबाइल मिलने के बाद लोगों ने एसपी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन की सक्रियता के कारण हम लोगों का खोया हुआ मोबाइल मिल गया। प्रेस वार्ता के दौरान भागलपुर के सिटी एसपी मिस्टर राज ने ऑपरेशन मुस्कान को लेकर विस्तृत जानकारी दी। मौके पर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार भागलपुर पुलिस लगातार गुम हुए या चोरी हुए मोबाइल को बरामद कर उसके स्वामित्व को सौंप रही है। इसी चरण में आज 5वें चरण में तकरीबन कुल 55 मोबाइल, इसकी बाजार मूल्य लगभग 15 लाख रुपया है, इसको बरामद करके अभी हम लोगों ने इसके स्वामित्व को सौंपा है। और कुल 5 चरण में अब तक 464 मोबाइल, जिसकी बाजार मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपये है। और आज के जो चरण किया गया है इसमें DIU और विशेषकर ततारपुर थाना, विश्वविद्यालय थाना, कोतवाली, नाथनगर और कहलगांव थाना, इन पूरे टीम ने काफ़ी पिछले एक महीने से लगातार मेहनत करते हुए इन 55 मोबाइल को बरामद किया है। और इस पूरे टीम की जो निगरानी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिटी 1 कर रहे थे। अब तक लोगों से भी अपील है कि जहां भी अगर उनका मोबाइल गुम हो जाता है या गिर जाता है, तत्काल इसकी सूचना स्थानीय थाना को दें। उसके माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, टीम कार्यरत है, उनके मोबाइल को हम लोग बरामद करते हुए उनको सौंपेंगे। धन्यवाद। भागलपुर जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक में भाग लेने भागलपुर पहुंचे बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सह भागलपुर जिला के प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह ने जिले में आए बाढ़ के दौरान लापरवाही बरतने वाले कई अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान मुख्य रूप से बाढ़ का मुद्दा छाया रहा और इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों की लापरवाही पकड़ी और उसके बाद मंत्री ने जिला मत्स्य पदाधिकारी, लघु सिंचाई विभाग के जेई सहित कई पदाधिकारियों के वेतन रोक दिए, जबकि जल संसाधन विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बाढ़ नियंत्रण के दौरान लापरवाही को लेकर शोकॉज किया। साथ ही मंत्री ने जिलाधिकारी सहित सभी वरीय पदाधिकारियों को 24 घंटे के अंदर बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों को हो रही परेशानियों के बारे में अपडेट जानकारी देने का निर्देश दिया। वहीं मंत्री के सख्त तेवर से अधिकारियों के बीच हड़कंप की स्थिति रही। आज विश्व सूत्री के इस मीटिंग में हम लोग सरकार की तरफ से, भारत सरकार और बिहार सरकार की तरफ से जितनी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो रोड हो, गली हो, नली हो, बाढ़ हो, सुखाड़ हो या बाढ़ आने के बाद जो कई बीमारियां आती हैं उसके लिए, सब पे हम लोगों ने चिंता की है। और बाकी जो सरकार की योजना लंबित है, किस कारण से लंबित है, उस पर भी चर्चा हुई। आगे सबको एक लक्ष्य दिया गया कि इतना दिन के अंदर आप करिए। कुछ विभाग में ऐसे लगा कि कुछ पदाधिकारी जानबूझ के लापरवाही, अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह हैं। वैसे जिला मत्स्य पदाधिकारी का मैंने वेतन बंद कराया, आज से उनका वेतन बंद रहेगा। सोपौत भी हम लोग करेंगे। जेई लघु सिंचाई प्रोजेक्ट का वेतन हम लोगों ने बंद कराया, क्योंकि उनका भी काम सम्मानजनक नहीं था। PhD के AE पे, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर पे हम लोगों ने सोपौत किया। कई नलकूप हमारे बंद पड़े हुए हैं, आम लोगों की परेशानी हो रही है। और सहायक अभियंता पर भी हम लोगों ने शोकॉज कराया और कई जेई पे भी, इलेक्ट्रिक जेई पे भी हम लोगों ने वेतन बंद कराया है। वैसे आगे भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि अगले 15 दिन के अंदर ये फिर दोबारा या महीने के अंत में ये मीटिंग हो और जो हम लोगों ने लक्ष्य दिया है उसको हर हाल में पूरा करें। और जो हमारे पदाधिकारी इसमें ये पाए जाएंगे, अपने कर्तव्यों के प्रति उनका निर्वहन अगर नहीं ठीक पाया जाएगा तो उनके प्रति अब वेतन ही बंद नहीं होगा, अब सस्पेंड करने की प्रक्रिया हम लोग अगले
कार्य विस्तृत की मीटिंग में हम लोग चालू करेंगे। और हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि जितनी योजनाएं चल रही है वो धरातल पे पहुंचे। आज का जो ज्वलंत मुद्दा था वो बाढ़ में जो प्रभावित हमारे भागलपुर जिला के जितने भी हमारे लोग हैं उनके लिए था। उनको अधिक से अधिक हम क्या मुहैया करा सकते हैं, अगर शिविर लगाना पड़े तो शिविर लगा के उनको, और सुविधा क्या क्या आवश्यकता है उनको रिस्ट्रिक्शन दिया गया है सख्ती से कि आप सब कोई जाके कल फील्ड में फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, चाहे वो डीएम साहब हों और चाहे संबंधित जो अधिकारी हों, चाहे वो राहत आपदा के अधिकारी हों और किसी हों, जिनके जिनके क्षेत्र में जो या लघु सिंचाई का हो, रोड बनाना है, आरडब्ल्यूडी का है उसको रोड बनाना है, स्वास्थ्य के हमारे जो भी जीएनएम हैं, सीएस हैं, उनको स्वास्थ्य के लिए क्या वहाँ करना चाहिए, ऐसे संबंधित सभी पदाधिकारियों को हम लोगों ने सख्ती से निर्देश किया है कि आप कल से जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करिए और जो भी राहत शिविर में जो हमारे लोग रह रहे हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उनको सेवा मुहैया करें। अगर आपको भी रोजाना कुर्ती पहनना पसंद है और अपने लिए आप एक कुर्ती सेट तलाश कर रही हैं, तो चले आइए भागलपुर उर्दू बाजार रोड बरईचक चौक के समीप स्थित हीना फैब शोरूम में, जहां आपको एक से बढ़कर एक लेडीज डिजाइनर कुर्ती, सलवार सूट, लेडीज टॉप, पाकिस्तानी सूट के अलावा और भी बहुत कुछ मिल जाएगा बिल्कुल किफायती कीमत पर। वहीं हीना फैब की प्रोप्राइटर हिना हुसैन ने बताया कि हमारे यहाँ हर उम्र की लड़की और महिलाओं के लिए मार्केट से कम कीमत पर काफी स्टाइलिश और ब्रांडेड वस्त्र उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि हीना फैब में लेटेस्ट कलेक्शन के साथ कई तरह के लेडीज डिजाइनर कपड़े मिल जाएंगे। इसके पूर्व शोरूम का उद्घाटन एमएलसी डॉक्टर एनके यादव, भागलपुर उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर जीनत परवीन, इंटर लेवल उर्दू गर्ल्स स्कूल के सचिव इब्रार हुसैन उर्फ बेला और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र और बुके देकर किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि एमएलसी डॉक्टर एनके यादव ने कहा कि सस्ते दरों पर डिजाइनर कपड़े खरीदने के लिए हीना फैब एक बेहतर विकल्प है। उन्होंने बताया कि जो लड़कियां सस्ते दर पर डिजाइनर कपड़े खरीदना चाहती हैं, वे शहर के बरईचक चौक के समीप हीना फैब पहुंच सकती हैं। साथ ही एमएलसी डॉक्टर एनके यादव ने कहा कि रेशमी शहर का ये क्षेत्र अब बाजार के रूप में उभरने लगा है। इस इलाके में बड़े बड़े शिक्षण संस्थान के साथ साथ इस तरह का शौक खुलना बहु बेटियों के लिए अच्छे संकेत है। वहीं प्रिंसिपल डॉक्टर जीनत परवीन ने कहा कि यहाँ डिजाइनर कुर्तियां मार्केट की तुलना में काफी कम रेंज से शुरू है। बता दें कि हीना फैब में कुर्तियों के अलावा 30 प्रकार के डिजाइनर कपड़े मिल जाएंगे। सिल्क कारोबारी इब्रार हुसैन ने बताया कि यहाँ कुर्ती में कढ़ाईदार कुर्ती से लेकर प्लेन कुर्ती तक उपलब्ध है, जबकि दुपट्टे में शिफॉन से लेकर सिल्क और कॉटन के दुपट्टे कम कीमत पर मिल जाएंगे। हीना फैब में आपको अनारकली, नायरा कुर्ती और फ्रंट स्लिट कुर्ती भी मिल जाएगी। उद्घाटन के अवसर पर एसडीएम जेड हसन, जदयू नेता शिशुपाल भारती, महबूब आलम, बर्दी खान, मतवाला यादव, बाबुल खान, प्रोफेसर फारूक अली, मुकर्रम अली खान, आरिफ अली समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। जी, हमारे भागलपुर में पहला शॉप खुला है हीना फैब के नाम से और यहाँ पे हर तरह की वैरायटियाँ हैं। कॉट सेट है, कॉटन है, सिल्क है। तो प्लीज़ आप लोग एक बार आइए, हमारे यहाँ पे विजिट कीजिए, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा यहाँ का फैब्रिक। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ आइटम्स हैं और हमारे यहाँ पे आसपास में ऐसा कोई शॉप था नहीं और इसीलिए हमने इस सबको देखते हुए यहाँ पे जो लड़कियाँ जाती थी कोचिंग वगैरह के लिए, उनके अकॉर्डिंग देखते हुए उनके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फैब्रिक रखा है। क्या क्या सूट है आपके पास? जी, यहाँ पे पैंट है, प्लाजो है, कुर्ता है, पैंट कॉटन के हैं, मसलिन है, पाकिस्तानी है। मार्केट की तुलना से कैसे है? जी, मार्केट की तुलना से बहुत अच्छा रेट है, यहाँ पे बहुत रीजनेबल रेट है। यहाँ पे हर तरीके के लोग आके हमारे यहाँ पे विजिट करिए, आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा कितना अच्छा रेट है यहाँ पे। अपील यही होगा कि प्लीज़ आप लोग एक बार आके विजिट कीजिए और आप लोग को यहाँ का फैब्रिक भी पसंद आएगा और यहाँ के कॉटन के सूट वगैरह भी पसंद आएंगे जो भागलपुर में चलते हैं। आज जो हीना फैब का उद्घाटन हुआ, ये इस समाज के लिए और इस मोहल्ले के लिए बड़ी उपलब्धि है और खास करके
जिस समाज से हिना जी आती हैं उस समाज के लोग व्यापार में आवे, शिक्षा में आवे, तो ये समाज के लिए भी प्रेरणा है और हमारा देश के लिए भी एक बड़ी बात है कि इस तरह के लोग व्यापार में भी आवें। और सबसे बड़ी बात जो आज जान के हमको लगा कि बेला जी की जो बहन है वो यहाँ की प्रिंसिपल हैं। तो मैं उर्दू गर्ल्स की, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, खास करके महिला समाज से और मुस्लिम समाज से प्रिंसिपल होना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और यहाँ के समाज के लिए प्रेरणा का काम करेगी। और जो हिना जी ने ये अपना खोला है व्यापार, ये मैं शुभकामना देता हूँ कि व्यापार चले और इस तरह का काम इनको देख करके और लोग भी करें। ये मैं समाज के लिए यही बात छोड़ के जाता हूँ। ये जो मोहल्ला है, जिस जगह ये शुभारंभ हुआ है दुकान का, बड़ेचक मोहल्ला, इसके आसपास में रिकाबगंज, उर्दू बाजार, जब्बार चक, ततारपुर, सराय, रिकाबगंज, कंपनी बाग, साहेबगंज, पर्वती जैसे मोहल्ले में रहने वाले जो लोग हैं वो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं है। आज दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता का कलेक्शन हिना साहिबा के द्वारा अपने समाज में उपलब्ध कराया गया है और इस तरह से जो हमारे समाज के लोग हैं इसका उपयोग कर पाएंगे। इसके लिए मैं हिना साहिबा को भी ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूं और साथ साथ ये ईश्वर से अपेक्षा करता हूं इनका व्यापार खूब फले फूले, खूब ये आगे बढ़े, तरक्की करे। इसके लिए मैं इनको ही बधाई देता हूं। साथ ही साथ जो इस पूरे दुकान के जो संरक्षक जिनके नेतृत्व में इब्रार साहब, उबेला साहब, जो इंटर उर्दू गर्ल्स स्कूल के सम्मानित सचिव भी हैं, उनको भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। उनकी छोटी बहन वहाँ प्राचार्य हैं। इस तरह से अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं शिक्षा में, व्यापार में जब आगे आ रही हैं, इससे समाज सुदृढ़ होगा, सुव्यवस्थित होगा और तरक्की करेगा और मजबूत होगा। और जिस तरह का ये मोहल्ला है, यहाँ पे दोनों समुदाय के लोग हैं और देश की जो अभी हालात है, उस हालात में इस तरह का पहल करना हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा, दोनों समाज के लिए, समुदाय के लिए। मैं इतना ही कह के अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भागलपुर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने वेतन की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। सफाई कर्मियों का कहना है कि हम लोग सफाई गैंग में काम करते थे, लेकिन 2.5 महीना पहले हम लोगों को हटा दिया गया। सफाई कर्मियों ने कहा कि अभी तक हम लोगों को बकाया वेतन नहीं मिला है। प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मी ने बताया कि रोज कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, इसके बावजूद भी पेमेंट नहीं हो रहा है। वहीं नगर निगम स्थापना शाखा के प्रभारी विकास हरि ने कहा कि वेतन का मामला प्रक्रिया में है, बिल ट्रेजरी भेजा जा चुका है, 1-2 दिनों में भुगतान हो जाएगा। सर, हम लोग गैंग लेबर में नाली का काम किए हैं, ठीक है, और काम बंद होने से 2.5 महीना हो गया है। हम सब पैसा मांगते मांगते, टाइम लेते लेते 2.5 महीना कर दिया है और पैसा हम लोग को नहीं दे रहा है। और आज कर रहा है, कार कर रहा है। हम सब 18 किलोमीटर दूर से भाड़ा खर्चा लगा के आते हैं सर। जब जिस समय काम करते थे तो दूसरे से कर्जा लेके खाते थे, वो कर्जा वाला हम लोग को तंग कर रहा है, हम कहाँ से पैसा देंगे। और बड़ा बाबू को बोले तो आज बोल रहा है, कल बोल रहा है, बोला जिसने काम किया है उसको जाके बोलो, हमने कुछ नहीं जानते हैं, ऐसे ऐसे बात कर रहा है। इसलिए हम लोग पैसे के लिए विरोधी कर रहे हैं, हमको आज पैसा चाहिए। मेरा सतीश कुमार नाम है सर। पेमेंट बाकी था 1.5 महीना का नाली उड़ाई वाला, वो ये लोग मिला हमसे, हम सर से सब करा दिए हैं, पास भी हो गया है, टीएजी चला गया है। और कल जो है इसको 2 बजे से 3 बजे तक पेमेंट हो जाएगा। कल हो जाएगा पेमेंट? हाँ, कल हो जाएगा। इन लोग को समझाए भी, उसके बाद समझने के लिए तैयार ही नहीं होता है। बताइए, पैसा वाली बात है, जब तक वहाँ से आएगा नहीं तब तक बटेगा नहीं। मेरा नाम विकास हरि, स्वास्थ्य प्रभारी। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सह भागलपुर जिला के प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने आज संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि लालू राबड़ी के शासन में जाति और जेब देखकर अधिकारियों की पोस्टिंग होती थी। उन्होंने विधानसभा में विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए बयान के जवाब में कहा कि उनको कुछ भी कहने से पहले अपने पूर्वजों के शासनकाल का ध्यान रखना चाहिए। तेजस्वी जी के माता पिता के शासन काल में जाति और जेब देखकर पोस्टिंग होती थी, चाहे वो सड़ियल हो चाहे मड़ियल हो, अफसर की क्वालिटी कोई हो उससे मतलब
नहीं था, सिर्फ जाति और जेब से मतलब था। और हम कहना चाहेंगे, आप सब लोग जानते हैं, उनके राज्य में एक प्रकरण था जो पूरा देश नहीं पूरा विश्व जानता था। एक IAS पदाधिकारी के पत्नी के साथ 2 साल तक रेप हुआ और उस समय के सरकार के माननीय विधायक का बेटा था, हेमलता जी का नाम भी खोल देते हैं। और जब अभी नहीं रहे हम लोगों के बीच में आदरणीय सुशील जी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों के माध्यम से सरकार तक ये विषय गया तो लोगों को फरार हो गई, फिर बाद में अरेस्टिंग हुआ, जेल गई। अब तेजस्वी जी ऐसे ऐसे प्रकरण पे बोल रहे हैं तो लगता है कोई शराबी मद्य निषेध पे प्रवचन दे रहा हो। भागलपुर 0 माइल थाना क्षेत्र के गोपालपुर स्थित रेलवे फ्लाईओवर से एक अज्ञात शख्स का शव लटका मिला। शुक्रवार की सुबह अधेड़ शख्स का शव फ्लाईओवर में ऊपर बंधे रस्सी से लटका मिला। सबके वहां लटके होने की सूचना पर काफी संख्या में स्थानीय लोग पहुंच गए। सूचना मिलने पर पुलिस उपाधीक्षक नगर, 0 माइल पुलिस एवं FSL टीम के द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। साथ ही सबको फंदे से नीचे उतारा गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले बलराम यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बलराम ट्रक चालक था। सुबह में स्थानीय औद्योगिक थाना को ये सूचना प्राप्त हुआ कि एक ब्रिज से जो है लटका हुआ बॉडी, तो उसको बरामद करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसमें हम लोगों ने जिला पदाधिकारी महोदय से अनुरोध भी किया है कि मेडिकल बोर्ड गठित करते हुए और वीडियोग्राफी करते हुए इसका पोस्टमार्टम कराया जाए। जब ये सब बरामद हुआ है तो उनको सत्यापन किया गया है और यह यूपी के गोरखपुर के रहने वाले हैं। इनका ट्रक को भी हम लोगों ने टोल के पास से बरामद किया है और इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एक SIT टीम का भी गठित किया गया है जो कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिटी 1 के निर्देशन में काम कर रहा है और अभी अनुसंधान चल रहा है कि क्या इसमें और तथ्य जैसे जैसे आएंगे इसको हम लोग फिर उसको। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? वो अभी FSL की टीम आई है और पोस्टमार्टम के लिए भी बॉडी भेजा गया है, तो अभी जांच चल रही है। जिस संबंध में जो भी अपडेट आएगा फिर आप लोग को हम लोग। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू LED बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू LED
LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर में ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना मुस्लिम हाई स्कूल संपार्क के समीप की है। बताया जा रहा है कि एक अज्ञात व्यक्ति रेलगाड़ी की चपेट में आने से 2 टुकड़े में कट गया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग काफी संख्या में रेलवे पटरी के पास पहुंचे और जीआरपी पुलिस को इसकी सूचना दी। खबर लिखे जाने तक सबकी पहचान नहीं हो सकी थी। यहाँ पर अभी जैसा यहाँ पे लोगों से जानकारी हमको मिली है, जैसे हमारे यहाँ में गार्ड साहब यहाँ पे हैं, ठीक है, रेलवे के गार्ड हैं यहाँ पे, सॉरी गार्ड नहीं, फाटक के जो इंचार्ज हैं यहाँ पे, ठीक है, जो अप एंड डाउन करवाते हैं रोकने के लिए। तो लड़का जो है वो नीचे बैठा हुआ था गेट के पास, कुछ पैर फंस गया, गिरने के माध्यम से वो उसकी बॉडी कट गई। इसकी पहचान हो सकी है सर? अभी तक तो कोई पहचान नहीं हो पाई है, ठीक है, कोशिश कर रही है रेलवे के द्वारा और लोगों के द्वारा। बहुत सारे लोग यहाँ पे आके देख रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं। जिन्हीं व्यक्ति का हो ये सूचना, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसी का भी ये लाल है, ठीक ना, बड़े दुखद घटना है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कहाँ पर घटना हुई सर? ये आपके मुस्लिम हाई स्कूल के अपोजिट साइड, पीछे साइड रेलवे फाटक है, ठीक है।